Hello friends, welcome to Educate and Elevate classes. So in today's video class हम टॉपिक कवर करेंगे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पूरा टॉपिक नहीं कवर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है क्लास जो टीचिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ना आपको बहुत देखने को मिलता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और वो उसमें जब आपको ऑप्शंस दिए होते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है सेलेक्ट करना कि कौन सा करेक्ट आंसर है, या ग्रोथ या डेवलपमेंट, क्योंकि ये बहुत ही इतने क्लोजली इंटर रिलेटेड है ना और इंटरकनेक्टेड है कि बहुत माइनर सा इनमें डिफरेंस है। तो आज की करते हैं। क्लास ग्रोथ बेसिकली होता क्या है? ग्रोथ एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक फिक्स प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस जो होता है ये ग्रोथ कहलाता है। सिर्फ ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि फिक्स है, और मतलब जो भी आपका फॉर्मेशन होगा बच्चे में, जो भी चेंजेस आएंगे विद द एजेस, वो फिक्स चेंजेस है और वो जनरली आपको हर बच्चों में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। फिजियोलॉजिकल क्या होता है कि आपके जो फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं, जो बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके सारे जो है ये ग्रोथ के एलिमेंट्स होते हैं। एंड ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट बेसिकली हमारी डील करती है दो आस्पेक्ट्स, डेवलपमेंट और ग्रोथ में। अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट वाइडर कंसेप्ट है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है लेकिन ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आता। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का पार्ट है एक ग्रोथ, बट ग्रोथ का पार्ट डेवलपमेंट नहीं है, ये इंटरकनेक्ट मत कर देना। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। जो डेवलपमेंट है उसमें आपकी ग्रोथ आती है, और ग्रोथ के साथ साथ जो बच्चे के अंदर बिहेवियरल चेंजेस होते हैं वो भी इंक्लूड करता है। तो डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है? डेवलपमेंट होती है द ग्रोथ प्लस द बिहेवियरल चेंजेस इन अ चाइल्ड और इन अ बीइंग और इन अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन जो ग्रोथ है, ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा? ग्रोथ सिर्फ आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं वही आपके ग्रोथ के अंदर आते हैं। तो पहला डिफरेंस तो हमारा डिफरेंस इसका ये आता है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ कब टेक प्लेस करती है? जब एक चाइल्ड है, वो चाइल्ड ग्रो कर रहा है। हम आपने देखा होगा जब भी हम बच्चों की हाइट के बारे में बात करते हैं कि बच्चा चाइल्ड ग्रोस टॉलर, लाइक हम बोलते हैं चाइल्ड हिज बोन्स ग्रोज, ठीक है। हम जब ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, हम इसके साथ हमेशा ग्रो वर्ड यूज़ करते हैं, हम इसके साथ कभी डेवलप वर्ड यूज़ नहीं करते। वाई? ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको यहीं पर ही बहुत कुछ क्लियर कर देगा डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में। तो यही है कि जो चाइल्ड होता है वो जब लंबा हो रहा है, उसकी बोन्स मसल्स उसके ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो ग्रोथ होता है। इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड की जो ग्रोथ है जो होती है वो किस में होती है? वो इंक्रीज़ इन साइज़ में होती है। कि जब बच्चे का साइज़ चेंज हो रहा है, बच्चे का हाइट इंक्रीज़ हो रहा है, उसका वेट इंक्रीज़ हो रहा है, उसके जो फिंगर्स हैं वो बड़े हो रहे हैं, जो सारी वो जो उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपका सारा ग्रोथ में कहलाता है। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में बच्चा के साथ क्या हो रहा है? बच्चा ग्रो तो कर ही रहा है, आपका बच्चा लंबा भी हो रहा है, बच्चा टॉल हो रहा है, ठीक है। बच्चा जो है टॉल के साथ साथ बच्चा स्मार्ट भी हो रहा है। स्मार्ट कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है जिसको रोड क्रॉस करना है। तो जब वो रोड क्रॉस कर रहा है ना, तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा रश है रोड पे। तो वो क्या देखता है? वो छोटा सा बच्चा है, हार्डली मान के चलो आप 5 ईयर्स का है। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा डर जाएगा सिचुएशन देख के, वो रोने लगेगा वहाँ पर। वो अपने जो भी उसके बिलव्ड वंस है, जो उसके साथ मम्मी पापा जो है, उनको ढूंढेगा। बट अगर यही बच्चा वो 10 ईयर्स का हो जाए, तो वो बच्चा अगर सेम सिचुएशन में आएगा रोड क्रॉस करने में, तो वो रोएगा नहीं। उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो
वेट करेगा कि ट्रैफिक स्टॉप हो जाए और फिर उस रोड को बहुत आराम से क्रॉस कर लेगा, वो क्राई नहीं करेगा। तो यहाँ 2 केस में क्या पता चला, यहाँ पे जो चीज़ हुई है ये डेवलपमेंट का केस है कि इसमें बच्चा जो है उसकी 5 से 10 ईयर्स का हुआ है, तो फिजिकली भी उसकी बॉडी में चेंजेस आए हैं एंड अलॉन्ग विद दैट उसके बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत हुए हैं। वो चीज़ों को अब टैकल करना धीरे धीरे सीख रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाला सेकंड केस है आपका, ये आपका डेवलपमेंट का केस है, लेकिन जो ये वाला केस आता है ये आपका कौन सा केस आता है, ग्रोथ का केस है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ और पता करी है कि जो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी ग्रोथ जो होती है वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होती है, सॉरी जो हमारी ग्रोथ होती है वो आपकी क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप जो है क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, वेयर एज जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव होती है, जिसमें बच्चे की क्वालिटीज़ भी इन्हेंस होती है। ये हमारे डिफरेंस है जो मेरे को लगता है कि आपको बहुत क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक और इसका मेजर डिफरेंस आता है जो आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है ना क्लास, डेवलपमेंट में बच्चे की फ़िज़िकल चीज़ों के साथ साथ उसकी प्रोग्रेस जो होती है बच्चे की, उसमें एक बहुत अच्छा मेजर जो डिफरेंस होता है वो होता है कि उसमें ना एक सीरीज़ होती है। सीरीज़ का मतलब है कि एक ऑर्डरली डेवलपमेंट होती है, कभी भी डेवलपमेंट इरेगुलर नहीं हो सकती। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा फिज़िकली बच्चा ग्रो कर रहा है तो अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट पहले ग्रो हो जाती है, ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वेट पहले गेन हो जाता है, ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि आप देखेंगे कि उनकी हाइट और वेट दोनों एक साथ चल रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पे क्या कि ग्रोथ हर बच्चे ठीक है। बट अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में एक फ़िज़िकल प्रोसेस है कि डेवलपमेंट में बच्चा जो होता है वो पहले फ़िज़िकली ग्रो करता है, ठीक है, उसके बाद वो बच्चा मेंटली ग्रो करता है, ठीक है, या उसके बाद ही उस बच्चे में जो है वो मैच्योरिटी आती है, या आप मैच्योरिटी बोलते हैं, मैच्योरिटी आती है। तो ये क्या है कि जो आपकी मैच्योरिटी बच्चे में आई है ना क्लास, वो जो मैच्योरिटी है वो सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ के बाद ही आती है। अगर बच्चा जब वो 10 साल की एज क्रॉस कर लेता है ना, 10 साल के बाद जब उसकी फ़िज़िकली डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हो जाती है, फिर वो चीज़ों को हैंडल करना सीखता है। वो 5 साल की उम्र में भी ग्रो कर ही रहा है, बट उसे रोड क्रॉस करने की सिचुएशन में फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही है। बट जब वो 10 साल का हो रहा है तब भी वो फिज़िकली ग्रो कर चुका है, बट अब वो मेंटली प्रिपेयर है, उसे पता है मुझे रोड कैसे क्रॉस करना है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो ग्रोथ है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी सीक्वेंस में नहीं होती है, सीक्वेंशियल नहीं होती है, वेयर एज जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारी सीक्वेंशियल होती है। बट इसमें मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो ग्रोथ है वो पार्ट है डेवलपमेंट का, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट जो ग्रोथ है वो हमेशा डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करती है। डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करती है का मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा है जो बेसिकली प्रॉपरली बहुत ज़्यादा मतलब फिज़िकली ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड है, या जिसको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं, कि कुछ बच्चे हैं मान लो फिजिकली प्रॉपर ग्रो नहीं हुए हैं तो फिर वो मेंटली भी अनेबल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे का ग्रोथ तो अच्छा नहीं हुआ है, ड्वार्फिज्म रह गया है वो, बट वो कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट में नहीं करेगा कि वो मेंटली भी अब बेवकूफ़ रहेगा, ऐसा तो केस नहीं है ना, वो मेंटली स्ट्रांग हो सकता है। तो ये आपका एक पॉइंट है, जो ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट को फेवर करे या कॉन्ट्रीब्यूट करे ये ज़रूरी नहीं है। अब इसके अलावा डेवलपमेंट की अगर हम और बात करें तो डेवलपमेंट में बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए, डेवलपमेंट में हमारे 4 केसेस आते हैं या 4 एलिमेंट आते हैं, सॉरी केसेस नहीं। पहला आता है हमारा ग्रोथ, दूसरा आता है हमारा मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन वही होता है जो मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है क्या कर रहा है, चीज़ें सीख रहा है, बिहेवियर में चेंज ला रहा है।
नेक्स्ट आता है बच्चे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, डेवलपमेंट का एलिमेंट है ये एक। और लास्ट आता है हमारा सोशल ट्रांसमिशन। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि डेवलपमेंट के अंदर आती है। अभी जो सोशल ट्रांसमिशन है ना क्लास, ये सोशल ट्रांसमिशन जो है ये कैसे होता है, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं सोशल ट्रांसमिशन के। तो पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ग्रोथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसका। ये डेवलपमेंट के इससे कैसे वेरी करता है यही आपको पता चाहिए था। मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन वही चेंज इन बिहेवियर, जब बच्चा जो है फिजिकल होने के साथ साथ, फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ वो सीख रहा है कि मुझे जो है सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है। तो जो मैच्योरेशन है ना क्लास, ये मैच्योरेशन हमारा कौन सा कंसेप्ट होता है? ये भी हमारा क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि हमें सिचुएशन में हैंडल करना सिखाते हैं। बता सकती है वो है आपका सोशल ट्रांसमिशन। तो हम ये डिस्कस करते हैं। तो सोशल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है क्लास, कि आपको बच्चा जो है एक, उसे क्या करना है, वो अपनी चीज़ें कैसे बताए, कैसे हर किसी को कन्वे करे, ये एक सोशल ट्रांसमिशन का टास्क है। तो सोशल ट्रांसमिशन बच्चा कैसे कर सकता है? वो अब सोशल ट्रांसमिशन में वो लर्निंग सीखेगा। पहले तो बच्चा जब दुनिया में आया तो उसे कुछ पता थोड़ी है, वो सब आसपास चीज़ें से देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है चीज़ें सुनता है, समझता है और फिर रिएक्ट करता है जब उसकी लाइफ में वो सिचुएशंस आती है। तो वो जो सोशल ट्रांसमिशन है वो सबसे पहले होती है लर्निंग। अब वो लर्निंग किस तरीके से करता है? सबसे पहला वो लर्निंग करता है लैंग्वेजेस से, जो उसके घर में लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है, जो बच्चा बोल पा रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो बच्चे शुरू से सेम लैंग्वेज सुन रहा है, तो वो उसका सोशल ट्रांसमिशन है। वो अपने घर में रवैया देख रहा है कि कैसे क्या बातें होती हैं, या कैसे मेरे घर में सब रूटीन फॉलो करते हैं, ठीक है, फिजिकल उनके जेस्चर्स को नोटिस करता है, तो वो बच्चे वहाँ से लैंग्वेजेस के थ्रू सीख रहा है। नेक्स्ट आता है आपका स्कूलिंग। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूलिंग में सीखता है। उसके बाद वो बच्चा होता है वो ये ट्रेनिंग है ऑफ पेरेंट्स, ये एक केस है, ये दोनों केस में आता है। ये आपका जो होता है ये आपका लैंग्वेज में भी आएगा और ये आपका जो है स्कूलिंग में भी आएगा, कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स से सीख रहा है, तो वो तो शुरू से सीखता है पेरेंट्स से। तो ये एक है सोशल ट्रांसमिशन। सो इस वीडियो में क्लास हमने ये पढ़ना था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसमें अगर आपको एक शॉर्ट समरी चाहिए डिफरेंस, तो मैं आपको एक छोटी से डिफरेंस के थ्रू समझा देती हूँ और अच्छे से, सो दैट आप इजीली उसको डिफ़र कर सकें। टर्म में आती है, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हमारी जो है वो फिज़िकल प्लस मेंटल, दैट इज़ मैच्योरेशन। फिज़िकल प्लस मैच्योरिटी कह सकते हैं आप, इसमें आती है पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या आता है कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ हमारे फिज़िकल चेंजेस को बात करती है, कि उसे फिज़िकल चेंजेस दिख रहे हैं तो वो ग्रोथ को कहता है। बट जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है वो हमारे ओवरऑल चेंजेस की बात करता है, कि बच्चा बिल्कुल ही बदल गया है या वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जो ग्रोथ है वो आस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, इज़ अ आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, वेयर एज डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट। ये आपका थर्ड डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस आपका क्या आता है? फोर्थ डिफरेंस आपका आता है कि जो हमारी ग्रोथ है वो ग्रोथ एक बॉडी में चेंज लेती है और वो सीक्वेंशियल नहीं होती है, वो सीरीज़ फॉलो नहीं करती है, ठीक है। बट जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट हमारी सीक्वेंशियल होती है, और वो सीक्वेंशियल होने के साथ साथ वो हमारे बॉडी के साथ हमारे बिहेवियर, एक इंसान के, एक बच्चे के बिहेवियर में भी चेंज लेकर आती है। ये हमारा फोर्थ डिफरेंस आता है। हमारा फिफ्थ डिफरेंस आता है कि जो हमारी ग्रोथ होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ हमारी एक लेवल पर आके ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है कि उसका एक फ़िक्स ड्यूरेशन है, ठीक है, वो लाइफ टाइम नहीं चलती है। बट जो हमारी डेवलपमेंट है ना क्लास, वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो हमारा लाइफ
थ्रू आउट द लाइफ हमारी डेवलपमेंट चलती ही रहती है, लेकिन जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज पर आके रुक जाती है। अगर एक बच्चा फिज़िकली ग्रो कर रहा है तो वो बेसिकली 18 तक ग्रो करता है, 18 के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारा कीप गोइंग प्रोसेस है, वो हमारी बर्थ से लेके हमारे डेथ तक जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, हम सीखते रहते हैं। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो यहाँ तक हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीखा क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। जो आपको डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसका आगे का जो कंसेप्ट है दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें सो दैट मैं अपना नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर सकूँ। ओके क्लास, थैंक यू।